तो बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार सूबे के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज गोंडा आजमगढ़ का दौरा करते नजर आए। सीएम सबसे पहले गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम ने मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम करीबन 2:30 बजे आजमगढ़ पहुंचे, जहां सीएम योगी ने मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने कोविड कमांड सेंटर में कोरोना रोकथाम की निगरानी की है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के दौरे के बाद वाराणसी जाएंगे सीएम, जहां पर सीएम रात में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा वाराणसी का है। आपको बता दें कि गोंडा दौरे के दौरान सीएम ने साफ तौर पर अपनी अपील को दोहराया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के एक सीएचसी और पीएचसी को जरूर गोद लेना चाहिए और विधायक निधि से उनको अपग्रेड करना चाहिए। सीएम शाम को वाराणसी का दौरा करेंगे। सीएम ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी इस दौरान किया है। तो सीएम योगी सूबे के दौरे में लगातार जारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आजमगढ़ से हमारे संवाददाता पितेश्वर जुड़ चुके हैं। पितेश्वर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहा? हालांकि 4.5 घंटे के करीब सीएम रहने वाले हैं। इस दौरान अभी क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ बाकी है? जी, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बजे के करीब आजमगढ़ जनपद में पहुंचे हैं और पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरा है और उसके बाद फिर सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस गए हैं। वहां लोगों के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक करने के बाद फिर वो एक भंवरनाथ स्थित गुरुकुल इंटर कॉलेज में गए हैं। वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने जाना है कि कोविड के बारे में कैसे लोगों को जानकारियां दी जा रही है, कैसे बचाव किया जा रहा है और जो राशन आ रहे हैं वितरण करने के लिए फ्री में लोगों को वितरण करने के लिए, उसके बारे में भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी को भी खाद्यान्न छूटना नहीं चाहिए, सबको खाद्यान्न मिलना चाहिए। ठीक है पितेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो पितेश्वर हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर हर एक गतिविधि की बारीकी से निगरानी खुद कर रहे हैं, अपने लेवल पर कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने राशन की दुकानों तक का जायजा लिया है और जाना है अधिकारियों से कि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर कुछ अंकुश लगाने में सफलता भी हासिल करी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5000 से कम मामले सामने आए हैं और इन संक्रमितों की संख्या 4844 हो गई है। इस दौरान 14086 लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कोरोना को मात दी और कोरोना पर विजय प्राप्त करी है। मामले की संख्या घटकर 84,880 रह गई है। 24 घंटे में 234 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही अब टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रदेश में शनिवार को 3 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए थे। आपको बता दें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के भी तमाम तरह के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना काल में ट्रेनों और जहाजों से प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया है। सीएम की सक्रियता से उत्तर प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 93.5% से ज्यादा पहुंच गया है। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आप खुद सुनिए। प्रदेश में आज जो हॉस्पिटल की स्थिति है, ये देखने में अब अंतर आया है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स भी खाली हैं और चिकित्सा के लिए सारे उपकरण भी आज उत्तर प्रदेश के पास में उपलब्ध है। गांव में भी चिकित्सा वहीं पर उपस्थित हो सके, इसके पूरे प्रयत्न हमारी सरकार ने प्रारंभ किए हैं। और कोरोना कर्फ्यू तो हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है कि कुछ जो जरूरी आवश्यकता की चीजें हैं
उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी लैबों की डेटा फीडिंग को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल लैबों में लापरवाही से हुई डेटा फीडिंग के कारण 8,876 कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। ये आंकड़े अभी सिर्फ राजधानी से सामने आए हैं। इस पर डीजीएमई सौरभ भाबू ने केजीएमयू लोहिया और पीजीआई को पत्र लिखते हुए फटकार भी लगाई है। इसके साथ डेटा फीडिंग प्रक्रिया भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों कोविड-19 प्रभारी अधिकारी रोशन जैकब ने डीजीएमआई को पत्र लिखकर बताया था कि लखनऊ में 1 से 20 मई तक कोविड पोर्टल पर अपलोड 8,876 लोगों की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट में गलत या अधूरा पता दर्ज है। ये नमूने केजीएमयू लोहिया और पीजीआई में जांच के लिए भेजे गए थे। पता न होने के कारण संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। इससे पहले निजी लैबों में भी ये खामी मिली थी। कई मामलों में कार्रवाई की गई और नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब सरकारी संस्थानों में भी डेटा फीडिंग में लापरवाही हो रही है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में सरकारी लैबों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते 8,000 से ज्यादा लोगों का डेटा गायब हो गया है और इस लापरवाही का जवाब रोशन जैकब ने खुद मांगा है। गलत डेटा फीडिंग के चलते ये घटना देखने को मिली है। तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार पर तंज कसा। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या ट्वीट उन्होंने किया। कोरोना प्रकोप की सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी फैल जाने से भारत सुर्खियों में आ गया है। फिर भी सरकारें इसकी उचित तैयारी और उससे जनता को राहत दिलाने के संबंध में ताबड़तोड़ घोषणाएं ऐसे कर रही है जैसे चुनाव के समय में हवाई दावों का प्रचलन है, जबकि सख्त जरूरत है कि यूपी में अन्य राज्यों से पहले ही डॉक्टर और अन्य सरकारी कर्मचारियों आदि के अभाव में खासकर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि बेकार और खस्ताहाल पड़े हैं उन्हें तत्काल सक्रिय किया जाए, ताकि ग्रामीण भारत के अधिकांश गरीब कोरोना प्रकोप के सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी फैल जाने से जो हालात हैं उनको सुदृढ़ किया जा सके। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव जा रही टीम को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बाराबंकी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर वैक्सीन ना लगवाने का अजब तर्क दिया गया तो गजब तरीका अपनाया लोगों ने इससे बचने का भी। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में कोरोना के कहर को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का विश्व स्तरीय महाअभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 6 महीनों में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य पर फोकस किया जाए, क्योंकि कोरोना को मात देने का इस समय अगर कोई शस्त्र दूर दूर तक नजर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। लेकिन इन सबसे इतर धरातल पर वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अफवाह और अशिक्षा का जाल है, जिससे अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को कोरोना का डर नहीं है, बल्कि वैक्सीन का खौफ है। अफवाह का बाजार कुछ यूं गर्म है कि ग्रामीण मान बैठे हैं कि वैक्सीनेशन से लोगों की मौत हो रही है। क्या लगा था? क्या लगा? बहुत जने मर गए, सुई लगवाया हमें नैहर में खुदे मर गए हैं नैहर में। अच्छा, तो लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? हमारा तो इच्छा नहीं बोला भैया लगवाओ। वैक्सीन को लेकर लोगों में खौफ इस कदर फैला हुआ है कि जब बाराबंकी के सिसौदा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो लोगों ने वैक्सीन के डर से नदी में छलांग लगा दी। क्या यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, आए थे सब लोग तो गांव का आदमी सब लोग भाग ले गए थे, टीका वगैरह नहीं लगा।
अच्छा, टीका नहीं लगा। कितने लोग अंदर पानी में चले गए? अरे कितना कम तो 200 आदमी, 100-150 आदमी थे। अच्छा। वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाहों के बारे में जब गांव की आशा बहू से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि गांव के लोगों में वैक्सीन से मौत होने का डर बैठ गया है। लोगों को ये डर है कि ये कोविड का जो टीका लग रहा है तो इससे मौत हो जाती है। इस बात को लेकर वो लोग डरते हैं। ग्रामीण इलाकों में आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को लोगों को वैक्सीन के लिए मनाना पड़ रहा है। इस दौरान उन्हें कहीं कहीं तो अभद्र व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। हमारी नीक रहा हमका सबका तुम करो। गांव की ये महिला कह रही है, आप लोग टीके के नाम पर हमें जहर दे रहे हैं जिससे हम मर जाएंगे। नदी में छलांग लगाने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य अधिकारियों ने जब लाख कोशिशों के बाद समझाया तो 1500 की आबादी के इस गांव में सिर्फ और सिर्फ 18 लोगों ने जान हथेली पर रखकर वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटाई। इन तस्वीरों से सूबे की हालत को समझा जा सकता है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर शासन और प्रशासन सहित आंगनबाड़ी कर्मचारियों की लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई अशिक्षा, अज्ञानता और अफवाहों से है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के आदेश के बाद आज से विकास प्राधिकरण के परिसर में वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इसके साथ ही प्राधिकरण की तरफ से कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत हुई है। इस कम्युनिटी किचन के माध्यम से अस्पतालों में मरीजों के परिजनों को भोजन मुहैया कराया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक ने वैक्सीनेशन और कम्युनिटी किचन दोनों का निरीक्षण भी किया है। साथ में अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। आप जानते हैं कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में और बचाव का बहुत ही अहम अंग है कि सभी लोग वैक्सीनेटेड रहें। 45 प्लस का एक वैक्सीनेशन का है और दूसरा 18 to 44 का है। इन्हीं चीजों को देखते हुए लोगों की सुविधाओं के लिए और 100% सभी का वैक्सीनेशन अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से हो, इसके लिए आज यहाँ पे कैंप भी आयोजित किए हैं वैक्सीनेशन के। यहाँ पे सेंटर खोला गया है जहाँ पर 2 बूथ हैं। एक बूथ तो 45 प्लस के लिए है और दूसरा बूथ 18 to 44 के लिए है। मैक्सिमम लोग आए, सभी लोग आकर के वैक्सीन लें, इसलिए उनको जो पोर्टल पे टाइम स्लॉट्स मिलते हैं उस हिसाब से प्रक्रिया भी चल रही है और यही कोशिश है कि सभी व्यक्ति अपने अपने निर्धारित स्लॉट के अनुरूप वैक्सीनेट जरूर हों। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र के हर घर को सैनिटाइज कराएंगे। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में 20,000 मास्क का वितरण भी कराया जा रहा है। राहुल गांधी ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भेजने के बाद अब अमेठी के हर घर को सैनिटाइज कराने का निर्णय ले चुके हैं। राहुल के निर्देश पर जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल की अगुवाई में ग्राम पंचायत स्तर पर सैनिटाइजेशन कराए जाने की योजना तैयार की जा रही है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए स्थानीय संगठन तैयारी बनाने में जुटा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई के सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस वर्ग में नियुक्त होने के मामले में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस संबंध में राज्यपाल ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से जवाब तलब कर लिया है। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने राज्यपाल से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जांच की मांग उठाई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हैं। शिक्षा मंत्री ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जरूरी होगा तो विश्वविद्यालय जांच कराएगा। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने भी राज्यपाल आनंदीबेन को पत्र लिखा था।
वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। ये पत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विनीत कुमार ने लिखा है। पत्र में कॉमन मिनिमम सिलेबस को लागू न करने की मांग रखी गई है। आपको बता दें कि लगातार एलयू के प्रोफेसर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू होने वाले कॉमन मिनिमम सिलेबस का विरोध कर रहे हैं। वहीं सूबे में जल्द ही पंचायत प्रधान और सदस्यों का वर्चुअल शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन रसूख की इस लड़ाई में हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब संभल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र से गांव डडवारा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पथराव के साथ साथ जमकर लाठी डंडे भी चले। इस घटना में किशोरी सहित 3 महिलाएं घायल हुई। इस घटना पर लोगों ने प्रधान पर पथराव और मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो वहीं यूपी के सीतापुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। थाना तालगांव के करस्योरा गांव में 2 पक्षों में विवाद का मामला पेश आया। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में आपसी भिड़ंत हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, ईंट पत्थरबाजी हुई। इस खूनी संघर्ष में 2 पक्षों की ओर से करीबन 7 लोग जख्मी हो गए हैं। यानी कि पंचायत चुनावी रंजिश के दौरान ये जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं, ये शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भयावह हैं। ये गांव की तस्वीरें हैं, सीतापुर का मामला। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में गाड़ी के अंदर दम घुटने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे कार में खेल रहे थे, जिस दौरान अचानक कार लॉक हो गई, जिससे उनका दम घुटने लग गया। दम घुटने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आपको बता दें, जिला अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया और ये कोई नया मामला नहीं है। पहले भी सूबे के अन्य जिलों से इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही हैं, जब लोग अपने आप में मशगूल हो गए और बच्चों को गाड़ी में खेलने के लिए छोड़ दिया और बच्चे गाड़ी में दम घुटने से उनकी मौत तक हो गई है। तो वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच प्रकृति भी अपना कहर बरपा रही है। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब यास चक्रवाती तूफान भी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। इस कारण लखनऊ सहित प्रदेश के 2 दर्जन जिलों में जमकर बारिश होगी। प्रदेश में इसका असर 28 मई से देखने को मिल सकता है। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब बंगाल की खाड़ी में उठे यास को लेकर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आंचल मेरे साथ में मौजूद हैं। आंचल, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, पहले ताउते के बाद जिस तरीके का आतंक देखने को मिला क्षेत्र में, अब दोबारा से अलर्ट जारी हुआ है यास को लेकर। जी हाँ पूजा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बंगाल की खाड़ी से जिस तरह से यास तूफान उठ रहे हैं, इसके बाद मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद मौसम विभाग की तरफ से तो अलर्ट जारी हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, ताउते तूफान ने भी उत्तर प्रदेश में अपना कहर दिखाया था। ताउते तूफान आने के बाद जिस तरह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, ताउते का असर कोरोना काल पर भी दिखा था। कोरोना काल में जिस तरह से डेथ हुई, डेथ के बाद उन शवों को दफनाया गया। प्रयागराज में, बनारस में, उन्नाव में, तमाम जगह पर शवों को घाटों के पास दफनाया गया। ताउते तूफान आने के बाद घाटों पे से शव ऊपर निकल कर आए, शव को देखा गया और सब तरह से जिस तरह से बिल्कुल। और अब इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां फिर से होनी चाहिए। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट एक बार फिर से जारी हो चुका है आंचल, और किसानों की फसल भी बर्बाद हुई थी, तो एक बार फिर से तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए ताकि पुराना मंजर हमें ना देखना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी ग्राउंड